हाँ। सर आप मतलब जितना तक सेशन लोगे वहां तक का पीडीएफ अगर भेज दोगे बिल्कुल ऑफिशियल बिल्कुल ग्रुप बिल्कुल। में या वो पीसी वो अच्छा रहेगा सर। ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल, कल से पीडीएफ आप लोग का प्रोवाइड हो जाएगा। जो भी करिकुलम है उसके हिसाब से। ठीक है सर। अच्छा, मेरे मेरे स्क्रीन विजुअल है ना? विजिबल है सर। यस ओके सर, ओके। विजुअल है। ओके ओके ओके। रिकॉर्डिंग चालू है ना मेरा? थोड़ा सा बताते रहना, क्योंकि यस नेटवर्क सर, इशू हो रही रिकॉर्ड। है मेरे साइड से। अच्छा ठीक है, कल हम लोग बेसिक रोड मैप फॉलो किए थे एज ए मन का। ठीक है, कि मन स्टेक डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होता है, कैसे हम लोग मन स्टेक डेवलपमेंट बनते हैं, एक प्रॉपर डेवलपर बनते हैं, कैसे वर्क करते हैं उसमें, एज ए फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं, जिसका रिक्वायरमेंट है, मतलब सीखना, लर्निंग करना। ये कल हम लोग मेन इस पे फोकस किए थे। ठीक है। हेलो। यस सर। ओके। सो देखो यस कल, सर, यस सर। हाँ हाँ कल, तो कल के यस सर। सेशन में हम लोग सब, हम कल के सेशन में हम लोग देखें कि एज ए फुल स्टेप डेवलपमेंट क्या है, उसका रोड मैप क्या है, कौन कौन से वो स्किल्स होगी जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें सीखने को, लर्निंग करने को, कि एक फुल स्टेप डेवलपमेंट हम बन सकते हैं। ठीक है, एज ए फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। तो उसके सबसे पहले एज ए फ्रंट एंड के हम लोग बात करें तो फ्रंट एंड में हम लोग आज एच के बारे में देखने वाले हैं कि एक्चुअल में एच होता क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ा HTML का। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द HTML, HTML है क्या? यस सर, बताओ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है सर। ये सर डिजाइन करती है, मतलब बॉक्स बनाने में और वेबसाइट बनाने में जो भी बॉक्स रहती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली सर एनीवन? इसके लिए Sir, बनाने के लिए यूज HTML किया is a जाता है इसमें hypertext वेबसाइट। markup language. एक It एक is एक एक करके basically a बताओ। structure of any website. Yeah, yes, sir. या So, प्लीज sir, कंटिन्यू। HTML is a hypertext markup language. Yeah, it is a structure of any website, like you can say skeleton of any website. Yeah, like ओके राइट। blueprint. That is the basic एब्सोल्युटली राइट। definition of HTML. एनीवन? Sir, HTML is a front-end language which have uh, s- which is a structure of different tags elements. Yes, sir. अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग आज HTML कि HTML हम लोग सीखने वाले हैं कि HTML होता क्या है, एक्चुअल में इसका वर्क क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी एज ए वेब डेवलपमेंट के लिए, क्यों इसकी हमको आवश्यकता है। तो HTML के बारे में हम लोग बहुत सारे यहाँ पे टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, लिंक क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, टेबल क्या होता है, ये सब बेसिक हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि कैसे अपने स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं हम लोग, कैसे प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं एज ए HTML के ऊपर। ये सब बहुत सारे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं HTML का स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो HTML क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो डिस्क्राइब प्रोवाइड करता है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, राइट। हम इसे एबलेबिंग भी बोल सकते हैं, राइट, सॉरी, लेबलिंग भी बोल सकते हैं। लेबलिंग का मीनिंग कोई समझता है क्या होता है? यस सर। या राइट, बेसिकली यूज टू डिजाइन स्ट्रक्चर, राइट राइट। तो देखो ये सब हम लोग इसमें आज HTML को देखने वाले हैं, तो मैं थोड़ी सी आपको डिफिनीशन से डिफाइन करूं कि HTML है होता क्या है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। हम इसके द्वारा वेब पेज को क्रिएट करते हैं। इट इज यूज टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट कंटेंट ऑन द वेब।
इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट। ठीक है, इसके द्वारा हम स्ट्रक्चर को फॉर्मेट कंटेंट में हम इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट, इमेज, एंकर टैग, इमेज और सी वीडियो लिंक, जो भी एंकर है वो सब हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। HTML consists of a web series of elements that are the represented by the tag। ये बहुत सारी रिप्रेजेंट टैग को रिप्रेजेंट करता है, विच आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब पेज। आपका वेब पेज के जो भी स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, इसे डिफाइन कर सकता है ये, राइट। अगर थोड़ी सी और बेसिक इसकी नॉलेज में हम जाएं, तो HTML इज एन एनेंशियल पार्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेबसाइट। ठीक है, एक ये वेब डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, एक पार्ट्स होता है HTML, जिसके द्वारा हम वेब डेवलपमेंट सीखने के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा समझने के लिए। और इस इसके स्ट्रक्चर और वेबसाइट होते हैं। सो इट इज ए फाउंडामेंटल स्किल ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये फाउंडामेंटल वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है एंड यूज टू क्रिएट द मेजोरिटी ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। आप दुनिया का किसी भी वेबसाइट को देख लो, एप्लीकेशन को देख लो, सारे HTML से ही क्रिएट किया गया, राइट। यस सर, यस। ओके, देखो अब थोड़ी सी मैं इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जा रहा हूँ, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जा रहा हूँ थोड़ी सी एडवांस लेवल में। तो अगर आपको मालूम है कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द हाइपरटेक्स्ट HTML, तो आप बोलोगे सर इट इज द फुल फॉर्म ऑफ द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। लेकिन मैं आपसे पूछूं, एनीवन कोई भी रिस्पॉन्स दे सकता है, मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज द हाइपरटेक्स्ट एंड व्हाट इज द मार्कअप लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज, So एनीवन? hypertext, so hypertext defines the link between the web pages, या राइट, राइट, and markup एब्सोल्युटली राइट। language is used to define the text document within the tag. या राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट, एनीवन? कोई और बता, ये इंटरव्यू के पर्पस के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये इंटरव्यूअर में। जैसे हम लोग हेलो अगर सर। इंटरव्यू लेते हैं तो ये बेसिकली हम लोग क्वेश्चन यहाँ से अकॉर्डिंग टू पूछते हैं। हेलो सर। हाँ, बताओ बताओ। हाइपर टेक्स्ट मतलब सर टेक्स्ट, टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप मतलब घेरा लगाना, जो घेरा मतलब बॉक्स टाइप का जो होता है ना, इसलिए कहते हैं। राइट, राइट। अच्छा, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, देखो। हाइपर टेक्स्ट की मीनिंग ये होता है कि वेब पेज आर लिंक्ड इन ए वेबसाइट विद द हाइपर लिंक, राइट। इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज का अगर मीनिंग में समझो तो वी विल आर द एट्रीब्यूट एज ए टैग टू शो और ए कंटेंट, राइट। तो इसका बेसिक डिफरेंस ये है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब आपको समझ में आया? अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द हाइपर टेक्स्ट और व्हाट इज द मार्कअप लैंग्वेज, तो आप बता सकते हो ना कि वेब पेज आर लिंक्ड इन द वेबसाइट विद द हाइपर लिंक, इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। एंड मार्कअप लैंग्वेज, we will are the attribute as a tag to show or content our content, it is called markup language, right? सर एक बार आप सर कैन यू रिपीट द हाइपरटेक्स्ट डेफिनेशन अगेन? ओके, सो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मीनिंग ये होता है कि वेब पेज आर लिंक्ड इन ए वेबसाइट विद द हाइपर लिंक, इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। एंड मार्कअप लैंग्वेज ये होता है कि वी विल आर एट्रीब्यूट एज ए टैग टू शो और कंटेंट और कंटेंट आपका कंटेंट को शो करता है, दैट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। देखो, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर का कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ HTML का। आप अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए इंटरव्यू पर्पस से रिगार्डिंग, आप किसी भी चीज से रिगार्डिंग, कि सर डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। हम HTML से वेब पेज को स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। HTML प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन टू वेब ब्राउजर, ये वेब ब्राउजर को डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली इसका यूज ये होता है, बेसिकली बिल्डिंग द ब्लॉक ऑफ वेब पेज एंड एस्केलेटन ऑफ वेब पेज। एस्केलेटन का मीनिंग होता है कि बहुत सारा कंटेंट हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं एज ए एप्लीकेशन में, एज ए वेबसाइट में अपना, राइट। राइट, हेलो। Yes, sir. Yes.
यस सर। अच्छा ठीक है। मैं अगर पूछूं, ठीक है, मैंने तो अभी HTML का डिफाइन कर लिया, मैं आपसे अगर यही सिंटेक्स पूछूं कि CSS क्या एस्टेब्लिश करता है एज ए फुल स्टैक एप्लीकेशन एप्लीकेशन में CSS का क्या रोल है, तो आप कैसे मुझे समझाओगे? सर सीएसएस का रोल ये है कि स्टाइल करने में और डायमेंशंस को डिफाइन करने में, हाँ विड्थ हाँ, राइट ब्रेथ। राइट। बताओ बताओ। बताओ बताओ। Sir, CSS is it's basic. basically a cascading style sheet which is designing the web pages, also a color, font, and many more. या एब्सोल्युटली राइट। और कोई? अच्छा CSS देखो is मैं, basically style the web page in web page for a desktop application, web application, or sorry sir, not a desktop application, but desktop views and mobile views and tablet or any other views. For that purpose, we use CSS also. राइट 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 राइट। अच्छा, मैं CSS का यहाँ पे अगर बोलूं कि सर CSS का बेसिकली हम लोग अपरेंस स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग एंड के लिए बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या ये सिंटेक्स सही है? या तो बेसिकली मैं CSS का ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि CSS, सर CSS इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, is a style sheet language used for the describing the look and formatting of your document written in HTML hypertext markup language, right? ये हम बोल सकते हैं? Yes. Yes, sir. या बिल्कुल, ये सिंटेक्स परफेक्ट है। आप इंटरव्यूअर का अगर ये सिंटेक्स बोलते हैं तो 100% उसको सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप इसको बेसिकली कुछ पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि सर टू स्टाइल द वेब पेज वी एड द ए प्रॉपर्टीज ऑल अबाउट द अपरेंस। अपरेंस का मतलब होता है कि सक्सेसफुली ये वेबसाइट स्टाइलिंग अपरेंस बहुत अच्छी तरीके से ये वेबसाइट को हम लोग डिजाइनिंग कर चुके हैं। अगर मैं आपसे, ये HTML CSS हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा जावा स्क्रिप्ट का बेसिकली यूज क्या है, कोई मुझे बता सकता है? सर लॉजिक पार्ट, फंक्शन पार्ट। Provide the functionality to the web page. बताओ बताओ, कोई बताओ, और बताओ कोई। सर लॉजिक होता है जो रिमोट सिस्टम टाइप का होता है सर। बटन जैसे ऑन ऑफ करते हैं तो ऑन ऑफ कैसे बटन फैन चालू होगा, कैसे स्विच ऑन हो। राइट राइट। एनीवन? So JavaScript basically brain of any website because manage of the website and logically in logical way. कि what's the website behave like? You can define using JavaScript. सर जावास्क्रिप्ट, हेलो। अरे प्रिया दीदी, थोड़ा धीरे चलाओ ना, प्लीज कंटिन्यू। So JavaScript is the brain of any website. That's a logical part which is defined using JavaScript for any website. एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि सर लॉजिक एंड फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग बेसिकली इसका यूज कर सकते हैं, राइट? सही है। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस और भी ऐड करूँ, मैं कुछ सेंटेंस और भी ऐड करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू इम्प्लीमेंट द बिहेवियर ऑफ योर वेबसाइट। ये ये मीनिंग आपको समझ में आया? मैंने क्या बोला कि सर लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू इम्प्लीमेंट द वेबसाइट बिहेवियर ऑफ द वेबसाइट। क्या ये सिंटेक्स सुटेबल है? हेलो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अरे तो रिस्पॉन्स करो यार।
चुप बैठे रहे, लग रहा कि ऐसे बैठे रहो। सो बेसिकली देखो, व्हाट कैन बी डू विद द जावास्क्रिप्ट, हम लोग जावास्क्रिप्ट का कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन क्रिएट द वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड नेटवर्क एप्लीकेशन, राइट। इसके द्वारा हम गेम Yes. को भी क्रिएट कर Yes, सकते yes, हैं। sir. ठीक है। सो बेसिकली थोड़ा सा मैं यस हिस्टोरी सर। आपको जावास्क्रिप्ट, हाँ जावास्क्रिप्ट का हिस्टोरी बता दें। तो जावास्क्रिप्ट को क्रिएटेड इन 1995 एज ए नेटा कैप्स इन द डेवलपर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये होता है, ठीक है। जिसके द्वारा हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट ऑन द वेब ब्राउजर, हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब फिर हम लोग सी एस अपने एच टी एम एल का फर्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट पेज पे आने के पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, हम लोग कोड भी करेंगे। ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा, आप लोग को गिटहब का नॉलेज है ना, कि कैसे गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट को हम लोग पुश कर सकते हैं, कैसे अपलोड डिप्लॉय यस कर सकते हैं, ये सब यस है। सर, यस सर, यस सर, यस Yes, सर, और sir. यस सर, हम्म। यस सर। ठीक है, मेरे स्क्रीन विजुअल है ना आप लोगों को? हेलो। Yes. Yes, yes, sir, it's visible. Yes, हाँ sir, ठीक it है। is visible. देखो, अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होने वाला है। तो मैंने एक फाइल बनाया index.html, ठीक है। index.html का मैंने एक फाइल बनाया। मैंने कुछ वहां पे बॉयलर कोड यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। मैंने बॉयलर कोड यहाँ पे जनरेट किया। क्या मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक टाइम HTML, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HTML लेंग इक्वल टू en हेड मेटा इतना? कोई मुझे बता सकता है ये सब क्या है? यस सर। बताओ। यस सर आप जो डॉक्यूमेंट में टाइटल में जो नाम लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट, हम्म हेलो सर, हम्म डॉक्यूमेंट टाइटल में बताओ। नहीं लिखा है, हाँ हाँ हाँ। तो सर उसमें आप अपना नाम डालिए। उसमें आप अपना नाम डालिएगा तो वेबसाइट जब रन करेगा क्रोम पे चाहे किसी चीज पे तो आपका नाम शो करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ बताओ बताओ या यस सर। मुझे। और यस सर, इसके सर स्क्रीन सर नॉट वो सर ये वो स्क्रीन HTML शो नहीं कोड हो इज रहा नॉट सर वो। विजिबल। हम्म, और मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस यस सर, सर, अब स्क्रीन दिख रहा है आप विजिबल। सर, एक प्लीज सेकंड कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। सर। और हेड के अंदर ही में मतलब सर कोड डाल सकते हैं, ठीक है, देखो मैं जो भी कोड आपसे डालिएगा सर सिंपल हेड के क्वेश्चन। अंदर में ही। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया इस बात को। मैं आपसे इंटरव्यूअर एज ए कैंडिडेट मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक टाइम HTML। तो आप इसको डॉक्यूमेंट कैसे टाइप। डिफाइन कर सकते हो? So हाँ doc type बताओ। tells a web browser which version of HTML page is Sir, it written. is a सर वो sir, वर्जन बताता है HTML का। या sir, एब्सोल्युटली doc राइट। type is a header. अच्छा देखो, That is इसकी दो defines the सेंटेंस type of सेंटेंस हो सकती document. है। ये फर्स्ट सेंटेंस अभी ने किसी कौन बताया मुझे? योर गुड नेम प्लीज। That is defines the type of document like HTML. This defines between the Sir, tags. basically, doc type defines that it will be an HTML file. या एब्सोल्युटली राइट।
अच्छा देखो, जो डॉक टाइम Try एचटीएमएल का to मैं मीनिंग बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपसे कि टेल्स ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इन एचटीएमएल5। आपको ये बता रहा है कि आप जिस कोड में आप पार्टिकुलर जिस कोड में आप वर्क कर रहे हो, ये कोड ऑलरेडी एचटीएमएल5 में डिफाइन हो चुका है। मतलब एचटीएमएल5 में स्ट्रक्चर में आप काम कर रहे हैं, एचटीएमएल5 वर्जन में काम कर सकते हैं। वही यहाँ पे डॉक टाइम एचटीएमएल मैंने चीट शीट खुद से बनाया, उस चीट शीट में यहाँ पे मेंशन किया है कि स्पेसिफाइड दैट वी आर वर्किंग विद एन एचटीएमएल5 डॉक्यूमेंट। ठीक है, राइट। अब सेकंड बात, यहाँ पे सेकंड प्रोसेस ये आती है कि मैं अगर इस कोड में जाऊं, मैं इस कोड में आऊं, तो इसकी मीनिंग क्या है? इसका कोई मीनिंग मुझे बता सकता है? हेलो? Yes, sir. हेलो? Basically, sir, it's a arrow. या बताओ। Sir, it defines the language It's type. basically define the global attribute. राइट राइट। अच्छा, मैं ये बोल सकता हूँ कि होल होल वेब पेज कंटेंट इज ए इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एचटीएमएल लैंग्वेज इक्वल टू ईएन। ये सही है? यस ये देखो, सर। Yes, मैं sir, we आपको can. डिफाइन यस सर मैं वी आपको कैन। डिफाइन कर रहा हूँ। ये डिफाइन कर रहा है कि आप HTML जो कंटेंट होल पेज में जो कंटेंट में वर्क कर रहे हो, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में है। और ईएन के मतलब क्या होगा कि इंडियन। ठीक है, आईएन के फॉर्म में इंडियन इंग्लिश। ये इंडियन इंग्लिश में आप मतलब इंडियन लैंग्वेज में आप इंग्लिश में पार्टिकुलर वर्क कर रहे हो। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड? it contain It the is the information about the HTML सर ब्रेन ब्रेन हेड होता content. है ना सर, हम्म। प्रोग्राम अच्छा, को हेड अंदर में में डाला जाता है कंटेंट्स ब्रेन। मेटा टेक ऑफ। जैसे हेड में देखो, हेड में क्या आता है? टाइटल, भी कोड, स्टाइल, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर्स, मेटा टैग, डेटा अबाउट ऑफ द डेटा। इसमें बहुत सारे हेड में होता है। ठीक है। अगर मैं सर यहाँ पे ब्रेन, बात करूँ, हाँ बताओ। सर हेड के अच्छा। अंदर ही प्रोग्राम लिखा जाता है जो ब्रेन होता है ना सर, जैसे हेड का। हम्म। हेलो? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल? हेलो। सर टाइटल में, सर उसमें नाम अगर आप अपना ऐड करिएगा ना सर, तो हम्म। सर टाइटल में आप अपना नाम शो करिएगा, तो वो जो प्रोग्राम उस पे गूगल पे जाए, इस पे क्रोम पे जाकर रन करेगा, तो उस पे आपका शो करेगा So नाम। title is या किसी का भी नाम अगर कुछ भी डाल दिएगा तो शो करेगा। Title अच्छा, is basically describe the title of the web page. ओके। title is the name of any website and body contains the information about the website. सर एक पैराग्राफ का ऊपर जो एक टाइटल होता है उसी को टाइटल बोलते हैं। कोई बताओ, बताओ यार, और कोई बताओ। It displays the title. It सर displays titles of. सर जैसे ये ब्राउज़र पे ज़ूम चला रहे हैं तो वो दिखा रहा है अंकित्स ज़ूम मीटिंग, तो वो उसका टाइटल हो गया। राइट, वही टाइटल है। सही बोला। जो अपना वेबसाइट आप वर्क करोगे, जो आपका वहां पे, जैसे मैं अगर यहाँ पे ब्राउजर में जाऊं, ब्राउजर में जाने के बाद मैं यहाँ पे द कोड हेल्प यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये जो टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ टाइटल दिखेगा आपको? Sir, your screen is not स्क्रीन में visible. Sir, we can give real life example. बताना, स्क्रीन विजुअल है मेरा? Hello, हेलो? hello. हेलो? सर आपका नेटवर्क। Yes, sir, visible now. Yes, sir, visible.
ओके ओके। तो यहाँ पे यस टाइटल, Sir, सर, it's यहाँ पे visible. स्क्रीन इज यहाँ पे टाइटल विजिबल। कहाँ है, टाइटल कहाँ है यहाँ पे, कोई मुझे बताओ। सर गूगल सर पे ऊपर सर में, ब्राउजर गूगल टैब में। ऊपर में सबसे सर ऊपर कोड गूगल। है, कोड हेल्प सब होम। गूगल सर्च ऊपर, ये ऊपर और ऊपर टाइटल सर। बार। हम्म। No, sir. सर सबसे Top of सबसे the ऊपर में web सर। page, sir. अरे Top of कोई the एक web ही page, बताओ Google मुझे। logo with, sir, गूगल सर्च ऊपर में सर दिख रहा है ना। कोड द हेल्प, कोड हेल्प लिखा कोड है, हेल्प वही गूगल टाइटल सर्च। है। यहाँ पे सर आपका यही। जूम का दिख रहा है, उसके बगल में राइट साइड में जाइए, ऊपर में सबसे ऊपर। गया फिर यहाँ सब पे सर टाइटल, सबसे इसको टाइटल बोलते यस। हैं, दिस इज कॉल्ड टाइटल। ठीक है, जैसे मेरे देखो, जैसे मेरा अगर अगर आप वेबसाइट जाओगे तो यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड टाइटल। इसी को बोलते हैं ना टाइटल हम लोग, राइट। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। ओके ओके। तो बेसिकली ये है। फिर मैं अपने कोड पे आता हूँ। कोड पे आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग टैग, HTML टैग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो HTML टैग क्या होता है, तो टैग में हम लोग फर्स्ट टैग को हेडिंग टैग देखने वाला है कि हेडिंग टैग क्या होता है। कोई बता सकता है कि हेडिंग टैग क्या होता है? Sir, it represent a head. बताओ बताओ। सर सर हेडिंग टैग में जो होता है ना सर, सीएसएस का भी हम्म मतलब ये पार्ट यूज कर सकते हैं। Which is used to बीट display the अभी heading on the. सर बीट और ये सब लेते हैं ना, बीट और ये सब बॉक्स के लिए, छोटा बड़ा करने के हम्म लिए। हम्म। Basically, we have a six type तो of तो हेड में ही यूज The heading करेंगे। tag are used to highlight important topics. So basically, we have a six heading: H1, H2, H3, H4, H5, H6, and it defines the paragraph heading. And we can use, suppose we have highlight a main point, then we use H1. And suppose we have like some paragraph where is we can't more highlight, then we can use H4, H5, H6 like that. एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ सिंटेक्स लिखा है हेडिंग का, ठीक है। हेडिंग का मैंने कुछ सिंटेक्सिस यहाँ पे लिखा है। तो ये मेरा हेडिंग है। इतनी ये ठंडी है यार। मैं इसे उसे सेव करता हूँ, देखो। सेव करने के बाद जैसे हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के दो तरीका है। या तो लाइव सर्वर से आप कर सकते हैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके, तो मैंने राइट क्लिक करके लाइव सर्वर कर लिया। लाइव सर्वर करने के बाद जस्ट आप वेट करोगे। वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है कि HTML फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, ये सिक्स मतलब सब में डिफाइंड। ये मैं बेसिकली ये पूछने वाला हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। कि फर्स्ट वाला टैग सबसे हमको थोड़ा सा ज्यादा मतलब Text लार्ज size दिखा रहा का. है, उसके बाद से थोड़ा साइज कम डिक्रीज होते जा रहा है, साइज इंक्रीज होते जा रहा है, तो ऐसे क्यों हो रहा है? because of the H1, H2, H3, H4, H5, H6 tags are. The highest priority is H1. So सब या हेडिंग। it will take more size of the content or the any text. सर H1 या मेन टॉपिक को डिफाइन करता है और H1, H2, H3 सब टॉपिक्स को डिफाइन करता है किसी भी टॉपिक का। राइट राइट। अच्छा, मैं ये बोल Sir, सकता H1 हूँ is big कि यूज and फॉर text is हेडिंग फॉर डिफरेंट small. साइज, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग यूज फॉर हेडिंग फॉर डिफरेंट साइज, आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग हेड टैग को मतलब H1, H2, S3, S4, S5 अपने तरीके से आप यूज कर सकते हो, जहां आपको लगे कंफर्टेबल लग रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप यूज कर सकते हो। H1 टैग जो होता है सबसे बिगेस्ट होता है, और जो H5, S6 होता है सबसे लोवेस्ट टैग होता है, राइट। यस सर।
यस। ओके। ओके। सर। सो अगर मैं सेकंड पेजेस की बात करूं कि पैराग्राफ क्या होता है, तो कोई बताओ कि पैराग्राफ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ? सर हेडलाइन के अंदर में आता है पैराग्राफ। P1, P2, P3, P5, P6। Content of the web page. In सर paragraph tag, we can write the content of an web page. बताओ और बोलो। So paragraph tag is used to create a paragraph and is used to write the paragraph on the web page. या एब्सोल्युटली राइट। सो अगर पैराग्राफ के मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यूज फॉर रेगुलर टैग्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। पैराग्राफ एक टैग टैग होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, आपके अकॉर्डिंग जो हाँ भी आपकी अगर लगता है रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँ पैराग्राफ का, अगर मैं यहाँ पे सेव करके अपने फिर ब्राउजर पे ओपन करूँ, ब्राउजर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पैराग्राफ टैग शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ में फर्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे कुछ लॉरम सिंटेक्स यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके। सो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखने में कि लिस्ट आइटम क्या होता है। कोई बता सकता है लिस्ट आइटम क्या होता है? यस सर, OL और UL। हम्म। ठीक है, और? OL UL। सर OL और UL अंडर अंडर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर Order list and on order list. No, अच्छा, मैं आपसे एक सर बात ऑर्डर पूछना एंड यहाँ पे, अनऑर्डर्ड। यहाँ। it is used to हम्म। display items in organized format. अच्छा ठीक है, मैं एक सिंपल से आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताना कि ये H1 टैग है। ठीक है, ये ओपनिंग टैग, दिस इज अ क्लोजिंग टैग, राइट? यहाँ पे मैंने H1 टैग का यूज किया, यहाँ पे मैंने बोला कि दिस इज योर हेडिंग। ठीक है। तो मैं आपसे अगर यहाँ पे पूछना चाहूँ, कोई मुझे बता सकता है कि H1 टैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H1 किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बीच में जो कंटेंट मैंने लिखा है, दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, ये क्या है? और ये लास्ट वाला टैग को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या है? Opening tag and closing tag, sir. Inside that, you are writing the content. या राइट। सो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग टैग, दिस इज कॉल्ड कंटेंट, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग टैग, राइट? Yes, sir. ओके। सो देखो, HTML टेक्स्ट एलिमेंट में क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। कोई बता सकता है ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है? Yes. देख, Uh, in देखो ब्लॉक HTML, एलिमेंट्स में, the element ब्लॉक, which बताओ बताओ बताओ, कंटिन्यू करो। sir, block level element will take the entire height and width of the web page, and inline level element take the particular height and width of the web page. एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज इन द सिलेक्शन। ठीक है, लाइक पैराग्राफ टैग, H1 टैग, H1 से H6 टैग। ठीक है, OL टैग, आर्टिकल टैग, सेक्शन टैग, ये सब ब्लॉक एलिमेंट है, राइट? इनलाइन एलिमेंट क्या है? टू Yes, sir. डिफरेंस टू डिफरेंस स्पेसिफिक लाइक पार्ट ऑफ द टैग्स, राइट? फॉर एग्जांपल EM टैग, Yes. एम्फेसिस टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, एंकर टैग। Span tag. राइट 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 राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट टैग का बात करूं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ लिस्ट टैग।
फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट टैग एंड सेकंड ऑन ऑर्डर लिस्ट टैग, ठीक है। यस सर, यस सर, एंड थर्ड कौन सा होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसका नाम सुने हो आप लोग? Yes, यस sir. सर, यस सर। ये क्या होता है, कोई बता। सर वो डिक्शनरी फॉर्मेट में अरेंज होता है। और कोई? और कोई? बताओ यार, बोलो। सर 1 2 3। सर सीरियली। सर 1 2 3 लिखाता है ना सर, उसी टाइप का। हम्म। सर 1 2 3 कोई ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो ऑर्डर लिस्ट में हम लोग यहाँ पे देखें कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं। रन करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंट्रोल+S किया। एस करने के बाद हम लोग अपने ब्राउजर पे यहाँ पे रन करके देख रहे हैं कि ब्राउजर पे हम लोग को क्या मिल रहा है। तो ब्राउजर पे यहाँ पे हम लोग का item 1, item 2, item 3, ये जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं इसमें नंबरिंग बाई आ रहा है, राइट? Sir, your voice is not audible. हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल, राइट? हेलो, ये मेरा वॉइस यस जा रहा सर। है आप लोगों को, या? सो देखो, ऑर्डर लिस्ट क्या, लिस्ट टैग क्या होता है, देयर आर टू यस टाइप सर, ऑफ यस सर। लिस्ट टैग। ये सर। या फर्स्ट लिस्ट टैग क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट टैग एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट टैग। तो ऑर्डर लिस्ट टैग में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग नंबरिंग होता है उसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, ठीक है। हम्म, अगर हम यहाँ पे चीट शीट में अपने जाए, ठीक है, यहाँ पे चीट शीट में जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, मैंने अभी हम लोग का जो मैंने बताया आप लोग को, तो वही यहाँ पे सारे यहाँ पे मेंशन है। मैं एक बार फिर से रिवीजन के लिए आप लोग को बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है, while constructing your HTML document you can use to set trend tag to establish its structure, the H1 to H5 tag, ठीक है, so signify the different heading of the level, like H1 begin with the highest level and H5 is the lowest level, right? सो यहाँ पे आपको वही मैंने कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि कैसे इसको हम बोल सकते हैं H1 टैग क्या है, H5 टैग क्या है, राइट? अगर हम सेकंड यहाँ पे पेजेस में जाएं, सेकंड पेजेस में यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे अभी डिफाइन किया कि पैराग्राफ टैग क्या है। सो यू यूज द पी टैग टू क्रिएट ए पैराग्राफ। हम लोग पी टैग से एक पैराग्राफ को टैग को हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे डीप टैग को, डीप टैग देखने वाला है कि डीप टैग क्या होता है। कोई बता सकता है डीप टैग क्यों यूज करते हैं हम लोग? हेलो। सर पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए। हाँ, राइट Deep राइट। tag. प्लीज कंट बताओ आप लोग। बताओ, बोलो। हेलो हेलो, सर, हम बताएं सर। बताओ यस यार, सर, हम बताओ। बताएं सर। अरे यार, इतने डीप बेसिक। टैग जो यूज, हेलो, हेलो सर, हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। हेलो। हम लोग इतना बेसिक स्ट्रक्चर से, मैंने डीप बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया, डीप मतलब डीप बेसिक टैग यूज, फंडामेंटल से। यूज करते हैं सर, जैसे कि सीएसएस का यूज करते हैं ना, तो उसमें सर लिंक डाल के मतलब डीप डीप का मतलब बॉक्स वॉक्स बनाने के हाँ, एब्सोल्युटली सर राइट, div tag एब्सोल्युटली। ब्लॉक कंपोनेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, राइट राइट। सर अगर हम लोग डीप इसमें टेक थोड़ा में सा, लिंक डाल सकते हैं। सर राइट डीप राइट टेक राइट। में लिंक डाल सकते हैं, जिसमें वो लिंक क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। लिए। यस सर। अच्छा, लिस्ट इन HTML हम लोग देख रहे हैं, वो सब जो पेजेस है हम लोग स्टार्टिंग से फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। जो पेजेस पे लिस्ट ऑफ हम लोग देख रहे थे, लिस्ट इन HTML। तो दो ओएल, ओएल क्या होता है, टैग डिफाइन और द ऑर्डर लिस्ट।
द इवल क्या होता है, टैग डिफाइनर द ऑन ऑर्डर लिस्ट। द एल आई क्या होता है, टैग इज यूज टू क्रिएट आइटम इन द ए लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट का ये आपका सिंपल फेस कोड है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ अगर, कॉपी करने के बाद मैंने अपने बीएस कोड में ओपन किया, बीएस कोड में ओपन करने के बाद क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद सेव। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नंबरिंग है और ये बुलेट है। ठीक है, राइट। Yes. सो लिस्ट टैग हम लोग देख लिए। अब हम लोग सेकंड देखने वाले हैं कि एक अच्छा, एंकर टैग क्या होता है, कोई बताओ मुझे। एंकर टैग, इमेज टैग को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। सर Anchor tag इमेज is basically you to link the element or any hyper. सर इमेज टैग को जो, हेलो एंकर टैग सर। बताओ मुझे। एंकर टैग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकर टैग। सर ये सर एंकर टैग सर, जैसे कि टू वेबसाइट पे क्रिएट पी कुक का जो रहता है ना, लिंक लिंक रहता है ना सर, लिंक को उसमें डाल देते हैं। और पी इमेज का सर जो रहता है ना सर। हम्म, राइट राइट, बताओ बताओ, सही बोल रहे हो। हेलो। यस सर, यस सर। देखो बेसिकली एक मैं वेब यहाँ पेज पे, को दूसरे वेब पेज से लिंक करने के लिए। हाँ राइट 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 सर राइट। एंकर अच्छा, एंकर टैग में हम लोग लिंक डाल सकते हैं। अगर वो लिंक को क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ही खुल जाएगा, उसको एंकर टैग बोलते हैं। सर राइट। जैसे आप कोई वेबसाइट वेब पेज बनाए हुए हैं सर, तो उसका लिंक आप कॉपी करिएगा पहली बात, वहां पे वेबसाइट पे हम्म जाके। और वो हम्म वो वो हम्म हम्म लिंक को सर एंकर टैग में डालिएगा। एंकर टैग से ही सीधे डायरेक्ट आपका सर वेबसाइट खुल जाएंगे। absolutely right। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि द anchor tag, the a tag also refer to the a anchor tag is used to establish hyperlink that link to other page, external web page of the include or to a particular section within the same page। हम इसके द्वारा, इस लिंक के द्वारा एक पेज को एक हाइपर लिंक, एक कोई भी एक लिंक, जैसे फेसबुक, कोई भी एक लिंक ले लो, इसको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जस्ट हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक हम जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम ऑटोमेटिक उस लिंक पे चले जाएंगे जिस लिंक को मैंने यहाँ पे ऐड किया, राइट। यस। यस यस सर। सर। हाँ। सो यहाँ पे मैंने चीट शीट में यहाँ पे मेंशन किया कि हियर आर द सम एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग, लाइक। सो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ href। तो द href एट्रीब्यूट स्पेसिफिक द यूआरएल दैट द लिंक विल बी टेक द यूजर टू व्हेन क्लिक्ड। जब यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जिस लिंक को वो मेंशन किया वहां पे डायरेक्टली वो चला जाएगा, यूजर स्पेसिफिक उस लिंक पे चला जाएगा। और उस वीडियो को, ऑडियो को, कोई भी लिंक जो भी है उसे स्पेसिफिक तरीके से वो देख सकता है, राइट। अगर मैं सेकंड पॉइंट के यहाँ पे बात करूं कि द डाउनलोड एट्रीब्यूट स्पेसिफिक दैट द टारगेट और रिसोर्सेज क्लिक इन द ए डाउनलोडेड फाइल। ये डाउनलोडेड फाइल में भी हो सकता है यहाँ पे टारगेट। यहाँ पे टारगेट के बेसिकली यूज क्या है, द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफिक वेयर द लिंक डॉक्यूमेंट और द रिसोर्सेज शुड बी द ओपन। दिस कुड बी द ए सेम विंडो और न्यू विंडो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस कोड को लिंक कर लूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे बीएस कोड में जाऊँ, तो बीएस कोड में जाने के बाद अच्छा, बता सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। सर जहाँ
जो वेबसाइट है सर वो वहाँ पे दिखेगा सर। राइट राइट राइट। अगर मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब देख रहे हो, ये जिस वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी मैं उस वेबसाइट पे एक अलग पेज, एक अलग विंडो में ओपन होके उस हाइपरलिंक के द्वारा उस पेजेस पे, उस एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिक मेरा पेज रिफ्रेश होके उस पे चला जा रहा है। ये दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हेलो। इसमें से टारगेट हटा देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हो टारगेट, टारगेट की मीनिंग ये होता है कि अगर आप टारगेट यहाँ पे सेट करते हो, बाई चांस आकर आपका सर्वर वर्क नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ब्लैंक देख रहे हो या ऑलरेडी वहां पे यूजर को शो करेगा ब्लैंक। आप जो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो उस ऑलरेडी वहां पे शो करेगा। तो यही इसका कारण है कि टारगेट में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इसका अगर एग्जांपल आप देखोगे तो जैसे इमेज सेक्शन में हम एक इमेज को सेट कर रहे हैं, ठीक है, समझो इस बात को, इमेज सेक्शन में एक इमेज को हम सेट कर रहे हैं। इमेज को हम ऑलरेडी सेट कर लिया, लेकिन सर्वर इशू के चलते कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने के चलते ऑलरेडी इमेज मुझे शो नहीं कर रहा है। तो जब इमेज मुझे शो नहीं कर रहा है तो उसकी मीनिंग क्या हुआ कि जब सामने वाला वेब डेवलपर, कोई भी डेवलपर या क्लाइंट या यूजर उस चीज को देखेगा तो उसको ऑटोमेटिक लगेगा कि नहीं, यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे समझ में इमेज, नहीं है। हाँ इमेज समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पे हम लोग इमेज को एक, ठीक है, एक अल्ट, वहां पे अल्ट नाम का होता है, वहां पे हम लोग ऑलरेडी एक स्पेसिफिक नाम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि उससे जो भी डेवलपर यूजर हो उसे एक स्पेसिफिक तरीके से मालूम चल जाए कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इमेज, यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे सेट किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे तो उस समझ सकता है कि हाँ यहाँ पे बेसिकली क्या सेट है क्या नहीं है, ठीक है। यस सर। हम्म। यस। अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैं अगर बात करूं, अच्छा मेरा यहाँ पे गिटहब प्रोफाइल सेट करना हो, यहाँ पे जाना हो तो कैसे, ऐसे ही जाएंगे ना? अच्छा देखो, जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगा, ये डायरेक्टली मेरा कहाँ ले जा रहा है, मेरा गिटहब प्रोफाइल पे, राइट। यस सर। यस सर। तो बेसिकली ये है स्ट्रेटजी। तो अगर मैं थोड़ा सा और लास्ट वालों पे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे, फिर हम लोग अपने चीट शीट में जाते हैं, चीट शीट में देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का। हम लोग ऑर्डर लिस्ट पढ़ लिए, फॉर्म, फॉर्म को हम लोग लास्ट में कल पढ़ेंगे। अच्छा इमेज टैग देखो, इमेज टैग सर एक वही बता बात रहा पूछना था। था। हाँ बताओ। हाँ सर, बोल रहा था कि मैं अगर सपोज मान लीजिए कि मैं जो लिंक खोलना चाहता हूँ वो मेरा सेम टैब में खुले, और दूसरा कोई तरीका हो जिसमें मैं दूसरे टैब में, मगर मैं समझा नहीं पाया शायद। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लिंक खुलेगा वो नया टैब हम्म। में खुले, वो कैसे होगा? मैं आपको समझा पाया? हेलो। नो सर, एक बार रिपीट कीजिए ना। Actually, at that point, you can use a target equals to blank. या एब्सोल्युटली राइट। अच्छा इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग आप कोई बता सकते हो मुझे कि इमेज टैग क्या होता है? यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज टैग? सर सर इमेज इमेज टैग में हम लोग इमेज डालते हैं सर, डालते जैसे हैं कि सर। फाइल में जैसे इमेज है उसका लिंक को कॉपी करके इमेज इमेज टैग में इमेज का लिंक कॉपी कर देंगे, इमेज अच्छा शो देखो करेगा सर। जो, जस्ट 1 मिनट।
अच्छा इसके वेबसाइट पे पहले जो इमेज मुझसे इमेज शो करेगा सर। अच्छा जी, इसके पहले कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर टारगेट हम ब्लैंक यहाँ पे करते हैं, जैसे यस सर, न्यू यस सर, विंडो में मुझे यस ओपन सर। करना है उस लिंक को, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेटर मतलब यस सर। मतलब सबसे बेटर होता है कि अगर आप एंकर टैग का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए एच रेफ इक्वल टू https://www.facebook.com एंड क्लिक हियर, ठीक है। आप जैसे ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो, आप इसे न्यू विंडो में कैसे ओपन कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे यूज होता है कि यूज टारगेट एट्रीब्यूट इन द इट टैग। जो आप टारगेट यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग न्यू विंडो में उसको ओपन कर सकते हैं, राइट। ओके ओके। ओके। इट्स मीन सो देखो व्हेन आई एम नॉट राइट अंडर दैट, इट्स नॉट वर्किंग इन अ न्यू टैब। हम्म। मतलब हम टारगेट टैग को ना लिखे तो वो न्यू टैब में नहीं खुलेगा। नहीं नहीं खुलेगा। टारगेट का बेसिकली हम्म। यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि ओपन दिस लिंक इन द न्यू विंडो। अगर न्यू विंडो में हमको चाहिए, किसी एग्जैक्टली। न्यू विंडो में चाहिए, तो हमको टारगेट यूज करना ही करना है उसके अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। ओके। सो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इमेज टैग का, तो इमेज टैग क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे। सर सर इमेज इमेज सर टैग टैग इमेज एक ऐड करने के फील्ड लिए। होता है, फील्ड होता है सर, जिसमें हम लोग इमेज का सोर्स लिंक डालने के बाद इमेज खुल जाएगा सर। राइट राइट। सो देखो मैं अगर इसको डिफाइन करूँ, तो इन HTML वी विश टू इमेज टैग लाइक इंसर्ट द इमेज इनटू द डॉक्यूमेंट, ठीक है। here are the some attribute of the image tag like src is used to specify the location of the image on your computer or the net internet, right। src का क्या यूज है, तो आपके लोकेशन का Yes, जो sir. इमेज है वो हाँ कंप्यूटर और इंटरनेट पे वो ऑलरेडी डिफाइन कर सकता है लोकेशन को, एट्रीब्यूट का स्पेसिफिक तरीके से बता सकता है। अल्ट क्या मीनिंग होता है कि स्पेसिफाई द अल्टरनेटिंग टेक्स्ट दैट डिस्प्ले इफ द इमेज कैन नॉट बी rendered, वो डायरेक्टली रेंडर ना हो, दिस टैग इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द स्क्रीन Sir, रीडर्स, your ठीक है। voice is breaking. हेलो, अब जा रही है मेरी आवाज, महेश। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, योर यस सर, वॉइस यस सर। ओके ओके ओके। सो देखो इज ऑडिबल। बेसिकली अल्ट का यूज और हाइट का यूज हम लोग क्यों करते हैं कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज। हम लोग हाइट का यूज सेट कर सके, विथ क्या होता है, डिटरमाइन द विथ ऑफ इमेज, ठीक है। बॉर्डर क्या होता है, तो बॉर्डर यस बॉर्डर सर। होता है स्पेसिफाई the thickness of border around the image, if no border is added it is a set of zero। ये attribute मतलब जो भी इसका बॉर्डर आप ऑलरेडी सेट नहीं किए हो तो ऑटोमेटिक ये जीरो इमेज बॉर्डर सेट कर लेता है। इसका एग्जांपल अगर हमको देखना हो, तो मैं अगर गूगल पे जाऊं, कोई भी इमेज सर्च करूं, बताओ किस चीज का इमेज सर्च करना है। हेलो सर। अगर पीसी, पीसी, लैपटॉप। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है ना, स्क्रीन भी विजुअल है यस ना। सर। यस सर, यस। यस सर, स्क्रीन यस इज सर।
क्या ये ओपन होगा? हेलो। वो फाइल सिस्टम में खोजेगा कि उस फोल्डर में। हाँ। क्या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे कोड में गया, कोड में मैंने जाके बस मैंने ओनली मेंशन किया इमेज टैग एसआरसी इक्वल टू पिज्जा डॉट जेपीजी, अल्ट में मैंने नहीं पिज्जा, ना सर, इसका हाइट ना वेट मैंने कुछ भी सेट नहीं किया था, क्या ये प्रॉपर तरीके से मुझे इमेज ऑलरेडी मेरा डिस्प्ले पे शो करेगा? नहीं सर, इसका लोकेशन कंप्लीट नहीं है, नहीं शो करेगा सर। तो अगर ठीक है, आपने बोला कि नहीं शो करेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेरे ब्राउजर पे जाओ, मेरे ब्राउजर पे जाने के बाद क्या आपको मेरी यहाँ पे इमेज जो मैंने यहाँ पे सेट किया है, ये इमेज सेट हो रहा, ऑलरेडी शो कर रहा है? शो कर रहा है सर। आपने यस सर। आपने बोला कि नहीं शो कर रहा, फिर क्यों शो कर रहा है? वाई, रीजन क्या है नहीं शो करने का? मुझे तो ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे अगर इंस्पेक्ट करो, आप इंस्पेक्ट करके यहाँ पे जाओ, तो मैंने यहाँ पे इमेज टैग में, आप देख रहे हो इमेज, यहाँ पे इमेज में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इमेज सेट किया हुआ है एसआरसी में। तो ये तो इमेज ऑलरेडी, इसका विथ और हाइट ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। इसका विथ कितना दिख रहा है, इसका विथ और हाइट ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है। तो फिर क्यों नहीं इमेज मेरा शो करेगा? आप क्यों बोलोगे सर नहीं टू शो? फिफ्टी नाइन टू 194। फिफ्टी नाइन वन। सर इसका विड्थ और हाइट है 259 और 194। ये यही तो मैं बताने वाला हूँ कि ये रन टाइम जो भी अपना ब्राउजर है ना, वो ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेता। अगर आप यहाँ पे इसका हाइट और विथ आप अगर डिफाइन नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिक वो आपका हाइट और विथ अपने अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट और विथ बढ़ा सकते हैं। अगर इसका रिक्वायरमेंट है कि मुझे और हाइट चाहिए, इसका विथ चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हो, तो अल्टरनेट वो ऑलरेडी वहां पे डिफाइन कर लेगा, मतलब ऑलरेडी वहां पे सेट कर लेगा। समझ राइट? गया सर। समझ गए? गया सर। जैसे देखो, मैं राइट अगर सर। आपको यहाँ पे, हाँ आपने ये बोला कि सर ऑलरेडी वहां पे डिफाइन है, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इसका हाइट और विथ दोनों मैं सेट कर लो, ठीक है, यस। इसका यस सर, इस 200। बताओ कितना हाइट सेट करो इसका? 200। और विथ 200। अब बताओ फाइव ये रन हंड्रेड करेगा? अब बताओ, कुछ चेंजिंग दिख रहा है यस अब? सर। हाँ, क्या यस सर। चेंजिंग दिख रहा है? सर डायमेंशन में चेंजेस दिख रहा है। राइट राइट राइट। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, यही अल्ट डिफाइन करता है। अगर यहाँ पे मैं पिज्जा, इस अल्ट को मैं अगर यहाँ से हटा दूं, देखना, अगर मैं यहाँ से हटा दूं, कंट्रोल एस करूं, तो देखो क्या मेरा इमेज ऑलरेडी यहाँ पे शो करेगा? मेरा इमेज ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। Yes, sir, it will be so. सर हाँ राइट। शोइंग। तो यही अल्ट का मीनिंग होता है। अल्ट का मीनिंग ये होता है कि अगर बाई चांस अगर सर्वर पे कोई इशू आ रही है, बाई चांस अगर सर्वर पे कोई इशू आ रही है, बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अकॉर्डिंग टू आप जो भी इमेज अगर आपने प्रोजेक्ट में, अपने एप्लीकेशन में, अपने वेबसाइट में अगर इमेज सेट किए हैं, बाई चांस किसी कारणवश से वो ऑटोमेटिक शो नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हम लोग अल्ट का यूज ले सकते हैं। कि अल्ट का यूज मतलब ये होता है कि जैसे अगर यूजर चाहे डेवलपर जो भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अगर कोई भी स्पेसिफिक वो देखता है, अगर लगता है कि हाँ ऑलरेडी यहाँ पे आप इमेज सेट किए हुए, तो इसलिए एक प्रॉपर तरीके से, एक मतलब एक बाउंडिंग तरीके से यहाँ पे नाम
स्पेसिफिक तरीके से नाम प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी डेवलपर या यूजर ऑलरेडी यहाँ पे शो करेगा कि पिज्जा, अगर पिज्जा का यहाँ पे इमेज शो नहीं कर रहा है तो ऑलरेडी आपका अल्टरनेट में वहाँ पे पिज्जा शो कर रहा है, तो सामने वाला पर्सन देख सकता है कि यहाँ पे मैंने इमेज, यहाँ पे डेवलपर ने इमेज सेक्शन का यूज किया है। अब बेसिकली कोई कारणवश से इसका सर्वर नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? समझ में हेलो। आ गया सर। अच्छा देखो, सो इतने यस पढ़ने के सर। बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वाई देयर P5 ओनली, वाई देयर ओनली H1 to S6 टैग, नॉट S7 टैग, तो इसका क्या आप आंसर बताओगे कि हम लोग H1 से S6 क्यों यूज करते हैं टैग, S7 क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, H8 यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? In HTML5, they didn't define all that tag like S7 or 8 H8. या राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, हाउ टू ऐड फेविकॉन आइकन, कैसे ऐड कर सकते हैं हम? बताओ बताओ, हेलो। 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 Yes, sir, audible. मेरे वॉइस ऑडिबल है? Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत आजकल आज स्लो चल रहा है, जिसके चलते मेरा स्क्रीन भी विजुअल नहीं हो पा रहा है और ऑडिबल भी प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जितने भी हम लोग क्लासेस में समथिंग 1.5 घंटा से अबाउट क्लासेस हम लोग देख लिए, मतलब कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, तो अभी तक के जितने मैंने बताया कि आप लोगों को समझ में आया सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज ओके ना? यस सर। यस सर। यस सर, यस समझ सर। में आ यस गया। सर। कैसे मतलब ये मेरे समझाने का तरीका, बताने का सब कुछ मतलब क्लियर है ना? देखो मेरा एक ही फंडामेंटल है कि मैं जब भी स्टडी कराता हूँ, हर चीज में कभी भी स्टडी कराऊंगा, चाहे ट्रेनर एज ए, मैं कॉलेजेस में भी ट्रेनिंग देता हूँ एज ए प्रॉपर तरीके से, मेरे बैचेस भी चलती है, मैं एज ए कंपनी में SCL में वर्क भी करता हूँ अभी करंटली, तो मैं प्रॉपर तरीके से मेरा एक अलग रेफरेंस होता है कि मैं अलग, मतलब जो भी ट्रेनिंग दे उससे बच्चों से मैं कम्युनिकेट करता हूँ। कम्युनिकेट करने के मीनिंग ये होता है कि एक दूसरे का आप प्रॉब्लम समझ सकते हो, या जो मैं समझा रहा हूँ आपको, या तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रही है, और नहीं तो आप जो बोलो वो मुझे समझ में आ रही है। अगर मैं कम्युनिकेट ना करूं आपसे, आपसे एक एक चीज, जैसे मैं, हम लोग इतने क्लासेस अभी ले, हम लोग क्लासेस ले रहे थे A to Z कोड के बारे में, हम लोग कोड भी यहाँ पे देखे मैंने, ऑलरेडी यहाँ पे थ्योरी भी देखे, लेकिन सबसे बेटर है कि कम्युनिकेट करने से ही मालूम चलता है कि आप आप मगर क्या समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली यही है मेरी। तो हम लोग कल क्लासेस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो हेलो। Sir, ओके there is सर। no holiday on. Sir, there is no holiday tomorrow. या टुमारो इज हॉलीडे। सर कैन यू टुमारो, शेयर दिस, सर कैन यू या शेयर दिस आई विल फाइल? आई विल शेयर, Yes, आई sir, विल because शेयर, tomorrow आई is विल शेयर Saturday, na? एवरीथिंग। Weekend. या टुमारो इज हॉलीडे, राइट? ओके सो सर। क्लासेस विल बी कंटिन्यू आई थिंक मंडे। Okay, sir. ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को मतलब समझ में कोई बेसिकली कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं, आप कुछ पूछना चाहते हो और भी कुछ भी रिलेटेड वेब डेवलपमेंट से, तो आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैं ये सब चीट शीट PDF कोड सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों का ग्रुप में। ओके सर। Okay, sir. Thank you. सर। ओके।
मैं अपना स्क्रीन, अच्छा एक बार मुझे बात बताओ, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे, थैंक यू सो मच।